हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आगे के और भी क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। पिछली की वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो आगे देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द एस्ट्रॉइड x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 अबाउट x एक्सिस। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, तब आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। ठीक, ये देखिए, एक्स एक्सिस बनाया मैंने, वाई एक्सिस बनाया, ये मैंने एस्ट्रॉइड बनाया जिसको 0 ओरिजिन है ये, और इसकी जो लेंथ है वो a है। तो हम इसमें वॉल्यूम पूछा गया है, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एस्ट्रॉइड, जो हमारी वॉल्यूम होगी वो इक्वल होगी 2 टाइम्स वॉल्यूम फॉर्म बाय द रिवॉल्यूशन ओ ए बी। जो ओ ए बी ये जो रिवॉल्यूशन करेगा, इसका जो वॉल्यूम फॉर्म्ड होगा उसका दुगना होगा हमारा सॉलिड जनरेटेड का एस्ट्रॉइड का वॉल्यूम। ठीक, आगे देखते हैं इसमें और क्या लिखेंगे। जो मैंने आप लोगों को रिटर्न में लिखा वही चीज़ इसमें लिखा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 टाइम्स हमारा वॉल्यूम जो होता है रिवॉल्यूशन का। अब देखिए ऐसा बना था, तो इसमें का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम ऑफ इसमें पूछा गया ना, एस्ट्रॉइड का पूछा गया है, तो वॉल्यूम निकालना है तो पाई आर स्क्वायर होगा। अब हमारे पास y की वैल्यू दी गई है, तो y स्क्वायर हम निकाल लेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या क्या दिया गया था, x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2/3 दिया गया था a की पावर। ठीक, हमें y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो y स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले y की वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू इसको, और ये वाला टर्म तो एज इट इज़ लिख देंगे, इधर प्लस का था तो इधर गया माइनस के हो गया। फिर y का स्क्वायर निकालेंगे, इसमें डिवाइड में 3 था तो इसीलिए ये होल पावर में 3 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 2 पाई हमारे पास कांस्टेंट था इसीलिए हमने बाहर निकाल लिया। अब देखिए हमारे पास लेंथ दी गई थी a, तो 0 से लेकर के a तक हमारी ये लिमिट हो जाएगी। फिर इसके बाद सॉल्व कैसे करना है, इधर देखिए a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 2 पाई, इंटीग्रेशन तो लगा देंगे 0 से a, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर, जब a स्क्वायर करेंगे 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। फिर x की पावर b होता है तो x की पावर 2/3। ठीक, बस आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर देना है। प्लस 3ab स्क्वायर होता है तो 3a की पावर 2/3, b का स्क्वायर मतलब b ये हो जाएगा। x की पावर 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4/3 और बाहर dx लगा देंगे। ठीक, बाद में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर उसके बाद देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a की पावर 2/3 होल क्यूब है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, a का स्क्वायर बचेगा। अब इधर भी वही करना है, 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर जो ऐसे लिखा था वैसे एज इट इज़ उतार देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, हमको ये जो डिफ्रेंशिएशन दिया गया था, अब इसको डिफ्रेंशिएशन को खोलना है। ठीक, 2 पाई बाहर और 0 से a लिमिट जाएगी। अब इधर देखिए यहाँ पर तो x है नहीं, लेकिन फिर भी चाहिए होगा ना, इसका a स्क्वायर का इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन, तो ये चाहिए होगा, तो a स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा। x का यहाँ पर x लिखेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखिए x स्क्वायर था, इंटीग्रेशन करना आप लोगों ने क्लास 12th में भी सीखा है, तो मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगी, तो बस ऐसे सिंप्लीफाई करके बता दे रही हूँ। ये x स्क्वायर का x³/3 हो जाएगा, फिर माइनस 3a की पावर 4/3 एज इट इज़ कर लेंगे। जब इसका करेंगे x की पावर 2/3, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/3 प्लस 1 करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। फिर डॉट में 3/5 भी इसका डिफ्रेंशिएशन में आ जाएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। वैसे इसका करेंगे तो इसका आएगा 3a की पावर 2/3 एज इट इज़, x की पावर 4/3 प्लस 1 7/3 डॉट 3/7 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई, फिर जहाँ जहाँ पर x की वैल्यू दी गई है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, तो लोअर लिमिट तो हमारी 0 ही हो जाएगी, तो अपर लिमिट रख के सॉल्व कर लेंगे। तो ये आएगा a स्क्वायर, यहाँ पर a रख देंगे, माइनस a³/3 माइनस 3a की पावर 4/3 a की पावर 5/3 डॉट इस तरह रख के सॉल्व कर लेंगे। और फिर इसके बाद इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a³ आ जाएगा, एज इट इज़ सारी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ये 3 3 जा 9 हो जाएगा,
ए की पावर 4/3, ए की पावर 5/3, और ये भी 3 3 9/7 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम 105 होगा। एलसीएम लेके फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, तो v = 2 पाई आएगा 16a³/105। जब इसको सॉल्व करेंगे 16 2 से कितना होता है 32 पाई a³/105। ये रहा आपका ये क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ √1/2। √1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसका हम लोग रैशनलाइज करेंगे। तो 1/2 √2/2, तो क्या आएगा, √2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, √2 की वैल्यू होती है 1.412 और डिवाइडेड बाय 2 है। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.7071 आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 6। शो डैट डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ बी वेक्टर। इसको प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल निकाल लेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है इसको हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब डाइवर्जेंस को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है i∪del/x और a क्रॉस b, तो एज इट इज लिख देंगे। फिर j कैप के साथ भी y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, फिर इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद k कैप के साथ करेंगे तो इसको भी एज इट इज लिख देंगे। फिर इसको इसका पूरा सम निकालेंगे तो सम को हम कहते हैं समीशन ऑफ i∪del/x i वेक्टर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे। ये और ये टर्म हमारा पूरा समीशन के साथ इंक्लूड हो गया है। तो ये समीशन ऑफ i कैप बाहर ले लेंगे, डॉट लगाएंगे, समीशन ऑफ i∪ बाहर ले लेंगे। तो इसका पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो सबसे पहले करेंगे, तो सबसे पहले b वाले को बाहर रख देंगे, a का पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे, फिर प्लस करेंगे, a वेक्टर को बाहर कर देंगे, फिर b वाले का करेंगे। ठीक, अब देखिए इसका क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो समीशन ऑफ i∪ है पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकेंड वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और हम जानते हैं कि जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है वो इक्वल होता है माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर के। तो हम इसमें क्या करेंगे, समीशन ऑफ i∪ इंटू del ऑफ x डॉट b, इसको बाहर कर देंगे, इसका एक साथ कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट और इसको बाहर कर देंगे। ठीक, और इधर प्लस वाले का इसका और ये ए वाले को बाहर कर देंगे, इसका और इसका एक साथ कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। और हम जानते हैं कि जो कर्ल ऑफ ए वेक्टर, इसको हम पूरा जो लिख सकते हैं वो कर्ल ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं, फिर बाहर बी वेक्टर है। ठीक, और इसको हम पूरा लिख सकते हैं कर्ल ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि इसका देखिए डिफरेंशिएशन बी का हो रहा है, समीशन भी दिया गया, तो ये कर्ल ऑफ बी वेक्टर हो गया और ये ए वेक्टर एज इट इज हो गया। तो अब इसको आगे ले गए तो कोई बात नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर कर्ल ऑफ ए माइनस ए वेक्टर कर्ल ऑफ बी। ये हमारा प्रूव हो गया। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 3 क्वेश्चन समझाए हैं जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। होप आपको समझ में आया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे।